नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ पर काफ़ी लंबे अरसे से दावा करते आए हैं। इसकी एक झलक हाल ही में पंजाब के राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिली। उन्होंने मांग की है कि चंडीगढ़ जल्द से जल्द पंजाब को सौंप दिया जाए। इस बीच चंडीगढ़ वासी अपने लिए स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहे हैं। साल 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। उसके बाद से आज तक हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य चंडीगढ़ पर दावा ठोकते आए हैं। ऐसे में पंजाब ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में चंडीगढ़ की मांग की है। पाटिल चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, लेकिन संवैधानिक मजबूरियों के कारण उन्हें ये मांग करनी पड़ी। वहीं हरियाणा भी बार बार चंडीगढ़ की मांग करता आया है। इस बीच मांग ये भी उठने लगी है कि चंडीगढ़ को स्वतंत्र केंद्रीय शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। इससे चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर सिस्टम फिर से शुरू हो जाएगा, जो 1984 में हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि इससे चंडीगढ़ की कई समस्याएं निपट जाएंगी, खासकर पानी की, जो पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद की वजह से खत्म होती नहीं दिख रही। स्थानीय जनता का मानना है कि पंजाब और हरियाणा के फसाद में उनकी अनदेखी होती जा रही है और इसका इकलौता इलाज दोनों राज्यों से मुक्ति पाना ही है। चंडीगढ़ का दर्जा क्या हो, इसे पंजाब में शामिल किया जाए या हरियाणा में, या फिर जैसे कि मांग है इसे स्वतंत्र यूटी का दर्जा दिया जाए, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबी बहल, जो चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, संजय टंडन, जो चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष हैं, अमरिंदर सिंह, जो एसजीपीसी के सदस्य रह चुके हैं, और राजीव गोदारा, जो हाल ही में बनी आम आदमी पार्टी के हरियाणा में प्रवक्ता हैं। बहल साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। कुछ ना कुछ अरसे के बाद एक बार फिर से मांग उठने लगती है। पंजाब दावा करता है कि इसे चंडीगढ़ को पंजाब में दे दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में कहा कि इसे चंडीगढ़ में दे दिया जाए। क्या कुछ हल नहीं है इसका? हल है इसका, बहुत सिंपल हल है। चंडीगढ़ शुड रिमेन एज यूनियन टेरिटरी जैसे चल रही है। ओनली वन थिंग वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यहाँ चीफ कमिश्नर का जो स्टेटस है वो बहाल होना चाहिए। अब वो बातें नहीं रही, जो कोई प्रॉब्लम वाली ईयर्स थे वो ख़त्म हो गई हैं, जबकि ये दिस चंडीगढ़ वाज हैंडेड ओवर टू the administrator who was governor of Punjab, who remained governor of Punjab. उस वक्त की ज़रूरत थी। उस वक्त की ज़रूरत थी। अब कई साल हो गए हैं। वी आर लिविंग वेरी हैप्पीली, एवरीथिंग इज़ वेल सिक्योर। बहुत ठीक तरीके से यहाँ पंजाबी, हरियाणवी और दूसरे सूबों के लोग रहते हैं, भाईचारा बना हुआ है, सब एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। तो मेरा ख्याल में चंडीगढ़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चंडीगढ़ को चंडीगढ़ लोगों के हवाले कर देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी कभी 10-20 साल बाद तो चंडीगढ़ को स्टेट बनाया जाए। यहाँ वही जो जैसे पांडिचेरी है उस तरीके से इसको स्टेट बनाकर इलेक्शन करवाए जाए। यहाँ का मुख्यमंत्री बन सके, विधानसभा बन सकती है। आज के दिन में नहीं जी, 20 साल बाद, 15 साल बाद देखा जाएगा। मतलब ये बात की बातें होंगी, बात की बातें होंगी। संजय जी, आप क्या कहेंगे इस पर? इस मामले के ऊपर मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो जो सरकार जो इस समय रूल कर रही है देश के अंदर, ये बात उठती है कि जी ये चीफ कमिश्नर को कर दिया जाए, ये किया जाए। मेरे को ये समझ नहीं आती, रूलिंग पार्टी ये ऐसी डिमांड करती है। रूलिंग पार्टी पिछले 5 साल से ये चीज़ कह रही है, तो वो करने में असमर्थ क्यों है? यहाँ पे जो है कांग्रेस के द्वारा लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कांग्रेस के द्वारा लगाए गए गवर्नर हैं, चीफ कमिश्नर हैं, एडवाइजर हैं, सरकार है। चीफ कमिश्नर के मुद्दे पर फिर आएंगे संजय जी। अभी जो पंजाब के राज्यपाल ने मांग उठाई है चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए, उस पे मैं पहले जानना चाहूंगी। उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि जो करना चाहिए वो कर देना चाहिए, रादर देन ये 5 साल से डिमांड करते जा रहे हैं और पार्टी डिमांड। अभी इसका क्या जो दूसरा पॉइंट जो आया कि चंडीगढ़ को हरियाणा में डाल दो। एक हरियाणा के लोग कहते हैं, पंजाब के कहते हैं पंजाब में डाल दो। चंडीगढ़ कोई भेड़ बकरी तो है नहीं। चंडीगढ़ कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ कि आप इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर ले जाओ। चंडीगढ़ 11 लाख लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं। उनके मन की इच्छा क्या है? आज यहाँ पे हालत क्या है कि हमारे को जो अपना लोग जो कहते हैं कि
हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को अपने मतलब के मुताबिक से हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके बात नहीं कर सकते। बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो सर्वोपरि बनी हुई है, नीचे के लोग की सुनवाई नहीं होती है। आपके पास कैसे हो फिर? आप देखिए ना कि जो ब्यूरोक्रेट जब काम करता है तो उसकी संजीदगी वो निचले लोगों की नहीं समझ सकता। जब यहाँ पे जैसे अभी बैल साहब ने बोला कि 10-20 साल बाद ये ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए, मैं ये पूछना चाहूंगा व्हाई नॉट नाउ? आप कहते हो इधर दे दो या उधर दे दो, उसकी बात नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के लोगों का एक अपना वजूद है, मतलब अलग राज्य का दर्जा। लेकिन संजय जी, आपकी बीजेपी गठबंधन की सरकार है जिन्होंने ये मांग उठाई है पंजाब में, देखिए तो क्या आप उनसे अलग राय रखते हैं क्योंकि आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं? नहीं, चंडीगढ़ के जो पंजाब की बीजेपी की डिमांड होगी कि भाई पंजाब में दिया जाए, उनकी अपनी लोकल समस्या है, अलग आपकी। मैं कहता हूं कि जो चंडीगढ़ के लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा, जो पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो पंजाब की बात करते हैं। मेरे लिए आज यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकलती है कि जो लोग जिनके भविष्य का फैसला करना चाहते हैं उन लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स ही नहीं हैं, उनके ऊपर एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ उन पर रूल किया जा रहा है। कुछ भी अनाप शनाप सिस्टम बना दिए जाते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो कुछ करता है, दूसरा आता है वो कुछ करता है, नीचे आदमी अलग अलग राज्य के दर्जे की आप बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द चंडीगढ़ सिटीजंस that should be enforced. They are the ones who should be deciding कि हमारा भविष्य क्या होना चाहिए। उनसे पूछे और उनकी आवाज जो कहती है, जो आवाज बैल साहब ने कही है, जो आवाज मैं कह रहा हूं, एटलीस्ट हम दोनों मिला के 80-90% ऑफ दी सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी इसको रखा जाए और जनता की यही आवाज है। और अगर इसको जो डेमोक्रेटिक राइट्स पूरे करने हैं तो इनको साथ के साथ इसको असेंबली में तब्दील किया जी। अमरिंदर सिंह जी की आवाज भी सुनते हैं कि वो अब क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जहां तक हमारा व्यू पॉइंट है, चंडीगढ़ वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब। ਅਸੀਂ ये चाहांगे हरियाणा की भी कैपिटल है, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं यूनाइटेड पंजाब की गल कर रहे हैं, बिफोर पार्टीशन ऑफ पंजाब। ठीक है, ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। अभी तक इसका कोई हल क्यों नहीं निकला? 47 साल होने को है। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। आज़ादी तो लैके हुण तक उन्हें धक्का कीता, किसकी भी वहां रहे, जिहदी मर्जी सरकार रहे, लेकिन पंजाब के प्रति उन्होंने नज़रिया जिहड़ा वो कभी बदलता नहीं है। तो एक बैल साहब ने गल की कि चंडीगढ़ के लोग बहुत मौज मस्ती च रह रहे हैं तो इस करके इन्हूं चंडीगढ़ ही रहण दिता जाना चाहिए। मैं बैल साहब नूं ये कहांगा कि जे चंडीगढ़ पंजाब नूं चला जाएगा तो मौज मस्ती घटेगी नहीं, वधेगी। चंडीगढ़ के लोग होर भी मस्ती विच जाणगे। डरे भी हुए हैं चंडीगढ़ के लोग, वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नहीं, कोई नहीं डरिया जी, ये बैल साहब ही डरे होंगे, कोई नहीं डरिया। वो अभी जानेंगे कि उन्होंने क्यों कहा। राजीव जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? आपकी क्या विचार है? कहाँ जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, जैसे है वैसे ही रहना चाहिए? एक तो मुझे लगता है कि असल में ये मुद्दा है नहीं, और समय समय पर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो आम जनता के मुद्दे हैं ऐसे शगुफे छोड़े जाते हैं। उसमें चंडीगढ़ का प्रशासक एक राज्य का गवर्नर होने के नाते अपनी संवैधानिक मजबूरी बताकर ऐसी बात कहता है। बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर ये मुद्दा होता तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या और भी जितनी पार्टी उनकी एक राय होती, और जैसे टंडन साहब ने कहा वो हरियाणा में राय बदलेगी और पंजाब में दूसरी हो जाएगी और चंडीगढ़ में आते ही फिर बदल जाएगी, इस तरह पार्टियों की राय हुआ नहीं करती। जो टंडन साहब और बहल साहब ने कहा उसको भी हम देखें, ये मांग को बहुत जोर से उठाने का आज वक्त तब आया है जब गवर्नर साहब का बयान आया है। अगर ये मुद्दा होता तो ये आंदोलन दोनों पार्टियां चंडीगढ़ के अंदर कर रही होती, वो सच में नहीं हो रहा। इस हालत में मुझे लगता है, और ये कहना है जो आपने कहा कि पंजाब के लिए बना था, असल में चंडीगढ़ जब बना दोनों राज्यों की राजधानी बनी, वो एक फैसला था। दोनों नहीं जी, एक ही राज था। जब उसके बाद जब लेकिन उसके बाद हालात बदले सर, उसके बाद जो हालात है उसके हिसाब से काम हुआ है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हिसाब सही नहीं लगाया, हिसाब ही गलत लगा दिया ना। प्रॉब्लम तो यहाँ है, हिसाब अपना अपना। अब जब राजधानी बन गई, आज जो हरियाणा चंडीगढ़ को लेकर तीनों का, चंडीगढ़ के लोगों का स्टेक है, पंजाब और हरियाणा का स्टेक है, और ये कहना कि इधर ही जाना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, इसके बजाय अगर ये मुद्दा है तो उसको एक सामूहिक तीनों जगहों के लोगों की बात को सुनते हुए एक शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत होना चाहिए। ये बड़े ऊंचे नारों में बात करने का मामला कहीं एक बहुत ही
छोटी किस्म की राजनीति को चमकाने का तरीका तो हो सकता है, परंतु अगर ये विवाद है और मुद्दा है जैसा कि अचानक बार बार बनाया जाता है तो उसका इस नारे से हल नहीं हो सकता। ये हमारा है, ये हमारा है, अगर ये विवाद है, हरियाणा है जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए इस पे? मुझे ये लगता है एक ही बारगी इसका फैसला कर लेना चाहिए। ये 20 साल लटकता रहे, इतने साल आज हो गए और फिर लटकता रहे, इसकी बजाय इस पे बात हो, तीनों राज्यों के लोगों से बात हो। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जिन पे अलग अलग जगहों के लोग होते हैं। अभी हमारा देश हैदराबाद को लेकर इस तरह के एक संकट से जूझ रहा है। पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? हमारी पार्टी का यही स्टैंड है। आप तो हरियाणा को मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। पार्टी का स्टैंड हरियाणा और पंजाब में बदल नहीं रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरह या दूसरी पार्टियों की तरह। हमारा स्टैंड यह है कि जब इस पे फैसला होना है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों से और प्रतिनिधियों से एक साझी केंद्रीय सरकार बैठकर एक बात करे, और जिस तरह रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनते हुए बहुत सारी चीजों का फैसला हुआ था, उस तरह लोगों की साझी तीनों जगहों के लोगों की राय लेने के बाद इस पर फैसला किया जाए। हो सकता है तीनों जगहों की राय लेने के बाद ये यूटी रह सके। मुझे लगता है जब तक ऐसा नहीं होता और एक विधिवत लंबी विस्तृत बातचीत नहीं होती, तब तक इसको आज जो स्थिति है उस स्थिति में बना रहे और इसको बार बार उखाड़ कर और बाकी मुद्दों से 20 साल बाद फैसला करेंगे। ये भी सर इस पर फैसला तो हो चुका था, जैसे प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा कि प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन फिर भी नहीं दिया गया चंडीगढ़ को, पंजाब को। ऐसा है जी, जो बादल साहब कहते हैं वो भी ट्विस्ट करके कहते हैं। फैसला तो उनके साथ और भी कई साथ थे कि फाजिल का अबोहर वाली बेल्ट वो हरियाणा को दे दी जाए। उसको मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। कोई फैसला नहीं हुआ था। इट वाज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट मिनट में उन्होंने क्या देखा कि विच कैन बी द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ था, मैं उसकी बात कर रही हूं। फैसला नहीं है, एड्डा वड्डा अकॉर्ड हो गया पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने अकॉर्ड हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहता हाली ਅਸੀਂ ਅੱਜ यूटी च बैठे हैं सर साहब। नहीं जी नहीं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ट्रांसफर करता सी। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ आप बोलो, अपने दिल ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ बोले, इंक्लूडिंग सरदार प्रकाश सिंह बादल, इंक्लूडिंग भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, इंक्लूडिंग बीबी बहल, इंक्लूडिंग संजय टंडन, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। कोई भी नहीं चाहता कि चंडीगढ़ कहीं जाए। हर आदमी यही चाहता है कि चंडीगढ़ शुड रिमेन चंडीगढ़। पंजाब में इतना टेररिज्म रहा, पंजाब में इतना टेररिज्म जब रहा तो उस वक़्त अकाली लीडर, कांग्रेस लीडर, बीजेपी के लीडर सब जब पंजाब टूर करके चंडीगढ़ आते थे, सुख का सांस लेते थे कि वी हैव रीच्ड इन ए सेफेस्ट प्लेस इन द कंट्री। ठीक है संजय जी, आप कुछ कहना चाहते थे। बहल साहब कुछ कह रहे थे। बहल साहब ने एक इशू रेज किया था कि चंडीगढ़ के अंदर लोग आके टेररिज्म टाइम पे यहाँ सुख की सांस लेते थे। मैं इनको याद कराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष थे उनका जो मर्डर हुआ था 11 सेक्टर में चंडीगढ़ में हुआ था। हमारे और एक कार्यकर्ता हैं जो विजय गुप्ता, उनका भी यहाँ पे मर्डर किया गया। उसका असर हुआ था। इवन यहाँ तक के टेररिज्म का असर चंडीगढ़ में हमारे घर के ऊपर भी रात को 2 बजे 2:30 बजे अटैक हुआ था और 16-17 राउंड जो है वो वहाँ पे फायर संजय जी अब तो शांति है। अब हमें लगता है कि आई एम ओनली आंसरिंग अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट कि चंडीगढ़ को इसलिए चंडीगढ़ रखा जाए कि यहाँ सुख का सांस मिल गया, ये नहीं है पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जनता क्या चाहती है। संजय जी, नंबर 1, नंबर 2 जो गुदारा जी ने जो पॉइंट लिया था मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं कि जो मौके की सरकार है, मौके की सरकार यहाँ पे 9 साल से राज कर रही है। यहाँ पे जो स्टेट की सरकारों को साथ में बिठा के, चंडीगढ़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे साथ में बिठा के इस निर्णय को फाइनल करने के लिए कि अगर ये इशू है और अदरवाइज वंस फॉर ऑल दे शुड कट इट एंड से कि दिस इज नो इशू एट ऑल। ये होता क्या है कि जिस दिन असेंबली पंजाब की शुरू होती है, जिस दिन असेंबली हरियाणा की शुरू होती है, एक संवैधानिक तरीके से ये पॉइंट को वो जो उनकी होती है स्पीच होती है उसके अंदर ये पॉइंट इंडक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो दोनों राज्यपाल बोलते हैं उसके 4 दिन आपके सारे चैनल्स के ऊपर ये डिस्कशन पूरी आती है। अमरिंदर जी, क्या ये मुद्दा नहीं है? उसके बाद वहीं पे दफन हो जाता है। अमरिंदर जी के विचार में जानना चाहूंगी, क्या ये वाकई मुद्दा नहीं है? ये सिर्फ एक कहने की बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये
ਫਿਰ इसका ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ 1991 ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। क्या ये मसला है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਲੂਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ, ਜੀਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ है। आपने जो बात कही वो इनके मुताबिक हो सकता है, ठीक है, पर हरियाणा के लोग नहीं, अब वही मैं जानना चाहती हूँ, अगर वो ये कह रहे हैं वाकई हकीकत क्या है, ये है या नहीं? हकीकत ये है कि हरियाणा के लोग इस भाषा में नहीं बात करते हैं, और हरियाणा के लोगों की बात आप कहेंगे कि हरियाणा के लोग कहेंगे, वो अलग बात है। हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां जो उनका प्रतिनिधित्व करती हैं वो बहुत लाउड मुहावरे में पंजाब की तरह और आप ही की तरह ये बात करते हैं कि हरियाणा को वो हिस्सा मिलना चाहिए, हरियाणा में आना चाहिए, या हरियाणा को बदले में हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए किसी के रिप्रेजेंटेशन करके हम बात करें वो ठीक नहीं है। नहीं, मैं रिप्रेजेंटेशन, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ लॉस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ लॉस ਬੀਅਰ ਕੀਤਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए लैंग्वेज की जो बात है, बैल साहब मैं बात पूरी कर रहा हूं। एक मिनट, जो लैंग्वेज की बात है, आई एम ए बॉर्न पंजाबी, आई एम ब्रॉट अप फ्रॉम लुधियाना। जी जी। उसके बाद मैं कलकत्ता रहा, बॉम्बे रहा, मद्रास रहा। उस लैंग्वेज में भी मैंने बोलने की महारत हासिल करी, लेकिन अल्टीमेटली जो मेरी बेसिक लैंग्वेज है, मातृभाषा नहीं छूटती। बैल साहब इस मुद्दे पर पहले आएंगे, जो चंडीगढ़ की बात है। जी, कह रहा था जी, ये बार बार कह देना कि हरियाणा के लोगों ने नुकसान उठाया और किस तरह फायदा उठाया। मुझे लगता है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों ने इस बात में बहुत नुकसान उठाया है कि हमें समय समय पर अपने राजनीतिक हित साधने के लिए हम ये बात करते हैं। ये अभिभाषण से पहले पंजाब सरकार और अकाली सरकार भी और दूसरी सरकारें, 9 साल ये सरकार हो गई, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही, तब भी मुद्दा सुलझाया नहीं गया। सुलझाने की बजाय लगातार साल में 1-2 बार या फिर चुनाव के नजदीक इसको मुद्दा बनाया जाता है। अगर ये सच में मुद्दा होता तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई राज्य की सरकार लड़ रही हो। एक बार समस्याएं संजय जी, जो चंडीगढ़ की समस्याएं हैं, क्या इसी वजह से, क्योंकि ये पिस रहा है, इन दोनों ही राज्य अपने अपना दावा ठोक रहे हैं, चंडीगढ़ की जो समस्या है वो सुलझ नहीं रही। पानी की बड़ी समस्या है, पानी की लोकतंत्र की समस्या है, पानी की समस्या है। पंजाब पानी देने के लिए तैयार नहीं, स्टेट मांग रहे हैं, चंडीगढ़ मांग रहे हैं, लेकिन पानी नहीं दोनों ही राज्यों के अफसर यहाँ पे हैं, हरियाणा के लोग भी रहते हैं, पंजाब के लोग भी रहते हैं। जो पानी आएगा वो पंजाबी पिएंगे, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। पंजाब ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। पंजाब हरियाणा का जो इशू है कि पानी पीने ही ना को ये चीज मिलनी चाहिए, इसमें पिस रहा है चंडीगढ़। मैं यही जानना चाहती हूँ। चंडीगढ़ के, मैं कहता हूँ चंडीगढ़ के लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। दो सीएम बोलते हैं तो ये इशू जो है वो एनलार्ज होके सामने आता है। दो राज्यपाल बोलते हैं, ये इशू हाईलाइट होता है। चंडीगढ़ वालों को तो कोई पूछता नहीं है। कैसी समस्याएं कैसे हल? आप देखिए एनडीए की सरकार आई थी अभी, गुदारा एक सेकंड सर, गुदारा जी ने ये बात करी, एनडीए की सरकार ने 3 राज्यों की मांग जब आई थी, 3 राज्यों की मांग के ऊपर साल भर के अंदर फैसला करके 3 राज्यों की क्रिएशन हुई, और ये सारी दुनिया जानती है कि इतनी जल्दी वो इशू को सॉल्व किया गया। यहाँ का क्यों समस्या सुलझी सर? तेलंगाना का इशू पिछले 5 साल से धक्के खा रहा है। चंडीगढ़ का इशू जो है, चंडीगढ़ का इशू एक अलग किस्म का इशू है। चंडीगढ़ जैसे अमरिंदर जी ने ये बात मेंशन करी कि ज्वाइंट पंजाब की राजधानी थी। ज्वाइंट पंजाब की राजधानी थी तो उस वक्त जब ये डिवाइड किया गया तो दोनों राज्यों को एक कॉमन वो जगह दे दी गई। उस टाइम के लिए उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब यूनियन टेरिटरी 3 तरीके हैं, या पंजाब को जाता है, या यूनियन टेरिटरी रहता है, या हरियाणा को जाता है।
इससे चौथा तो कोई तरीका है नहीं है जी। मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया काम है कि उनको सबको, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड सिट टुगेदर एंड डिसाइड अबाउट इट वंस फॉर ऑल। और ये जो एक कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल तरीके से जो ये सवाल उठाया जाता है, जिस सवाल का कोई मतलब नहीं है, उसको उठा के एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू करके हम भी अपनी आवाज उठा लें, सारी पार्टियां भी अपनी आवाज उठा लें, आपका चैनल भी जो है वो पूरे ढंग से अच्छी तरह जाते हैं। जाने से पहले और एंड में बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। 3 दिन के बाद आपको ये मुद्दा जो है किसी अखबार में, किसी चैनल के ऊपर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आप क्या सलाह देते हैं? मैं तो यही चाहूंगा ऑन बिहाफ चंडीगढ़ सिटीजन्स कि चंडीगढ़ शुड रिमेन एज यूनियन टेरिटरी एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय ए चीफ कमिश्नर, जो कि पहले था मिस्टर रंधावा थे, लास्ट मिस्टर बनार्जी थे, उनके टाइम में चीफ कमिश्नर का पद बहाल हो। लास्ट कमेंट सर, हमारे खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट साडे ਲਈ कोई कमिश्नर होवेगी, लेकिन इसका जो है कंट्रोल डेमोक्रेटिक ढंग से लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए। ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰ ਚੀफ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ पंजाब की राजधानी पंजाब को दी जानी चाहिए, साडा इज्जत मान बहाल करना चाहिए। राजीव 10 सेकंड है हमारे पास। हाँ, मुझे लगता है कि मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत लाउड मुहावरों से होगा नहीं कुछ। और जब चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो हमें चंडीगढ़ की बात भी करनी चाहिए। इस शहर में हरियाणा और पंजाब दोनों की राजनीति है और शहर के बीच में आके अपने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और इस शहर की सब पार्टियां भी चुप हैं और हमें प्रोटेस्ट करने के लिए 25 सेक्टर में बांध दिया जाता है और कोई पार्टी आवाज नहीं उठाती है, कोई प्रशासक आवाज नहीं उठाता है। यहाँ का लोकतांत्रिक चरित्र इस शहर का बनना चाहिए, जो अधिक जरूरी है। आप भी ये मानते हैं? ठीक है, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहते हैं कि राजनीति में बने रहने के लिए मुद्दों का जिंदा रहना जरूरी है। फिर चंडीगढ़ जैसा पेचीदा मसला तो सियासतदानों के सरोकार को जिंदा रखेगा ही, लेकिन इस जद्दोजहद में आम आदमी जरूर पिस रहा है। चंडीगढ़ आज पानी को तरसने लगा है, घरों के नल में पानी नहीं है, आवाम की आंखों में जरूर है। आखिर कुछ तो हल होगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।